पूनम एक बात बताऊं। मैंने ना अपनी एक फ्रेंड को देखा, उसने एक ब्रांडेड पर्स लिया हुआ था। ओहो। तो लेकिन मेरा बहुत दिनों से मन था कि वो मैं ले लूं, पर मैं ले ही नहीं पाई और उसने ले लिया। सेम मेरे साथ हुआ है। मैंने कोई गाड़ी सोची हुई थी और मेरी पड़ोसन ने ले ली। मैं सोचती रह गई। तो यहाँ से क्या शुरू हो गया? जेलस जेलस जेलस। जेलस। हेलो एवरीबॉडी। हाय फ्रेंड्स। आज बातों के कारवां में हमारा कौन सा टॉपिक है आप समझ ही गए होंगे। तो इसी टॉपिक के साथ हम आगे बात करेंगे। जेलस जेलस औरतों को किससे जेलस होती है? औरतों से। तो यही हमारा आज का टॉपिक है कि औरत ही औरत की दुश्मन बन जाती है। तो औरतों को औरतों से जेलसी होती है जो नहीं होनी चाहिए। यही हमारा आज का टॉपिक है। अब जैसे जेलसी क्यों होती है छोटी छोटी बातों पे, ऐसे नहीं कि भाई हम कोई ऐसे हम बन के ही आए हैं या हमारे मन में ऐसी चीजें चल रही होती हैं। ऐसे एक छोटी सी बात ही ले लेते हैं रेसिपी की। अगर मैं किसी के घर गई हूँ या मेरे घर पे कोई आया है तो उसने बहुत अच्छी कोई डिश बनाई है, तो अगर मैं कोई रेसिपी उससे वो पूछ लूंगी तो मजाल है वो बता जाए। अब नहीं बताना भी जेलसी है। वो भी तो जेलसी ये है भी ना। जेलसी कि हाँ ये मेरे से अच्छा ना बना ले। अच्छा ना बना ले और मैंने अगर बता दिया तो मुझे भी लगेगा ओहो मैंने बता दिया। नहीं नहीं नहीं, कॉमन हो जाएगी मेरी रेसिपी, मैं नहीं बताऊंगी। तो ये है जेलसी पार्ट 1 पार्ट सबसे शुरू। छोटी छोटी चीजों से। हम किट्टी पे जाते हैं, किसी का सूट अच्छा है, किसी की साड़ी अच्छी है, किसी ने ब्रांडेड बैग उठाया हुआ है, हम जेलस हो जाते हैं। जो और हम पूछते हैं कि ये सूट कहाँ से लिया, बड़ा सुंदर लग रहा है, अपनी तरफ से उसकी उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। वो नखरे मार रही है कि हाँ पता नहीं कहाँ से लिया। नहीं ये लाए थे। हाँ ये लाए थे। मुझे नहीं पता। पता नहीं वो लाए भी होंगे कि नहीं। तो कई बार तो लेडीज जेलस के मारे पूछती ही नहीं है। वो भी बहुत बार कई होता लेडीज है। को ये जेलस भी होती है कि हम क्यों पूछें, पहना अच्छा हाँ तो पहना, ना तारीफ करेंगी ना पूछेंगी। ये तो बहुत बार होता है, बहुत कि बार। खुले दिमाग से आप तारीफ करो, आपको कुछ अच्छा लग रहा और है। पूनम कईयों की मैंने आदत देखी है कि होती है तारीफ करने की और वो तारीफ करती हैं मन से। शायद हम भी उतना नहीं करते होंगे लेकिन इतना भी नहीं कि बिल्कुल भी ना पूछें। जो चीज अच्छी लगती है उसको अप्रिशिएट कर ही देते हैं। पूछते हैं मन से, फिर जब सामने वाला नहीं बताता तो उसमें भी जेलस नजर आती है। वो तो है ही है फिर। तो इसीलिए तो कहते हैं औरत औरत की दुश्मन। तो ये बात तो हम बचपन से सुनते आए थे, हम छोटे छोटे होते थे जब वो ऐड आती थी ना, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद सफेद कैसे। कैसे। तो यहीं से शुरू हो जाती है जेलस। जेलस। तो जेलस सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है? देखो जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो पेरेंट्स कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं कि देखा है फलाने की बेटी को, देखा है कितना पढ़ती है, फलाने की बेटी को देखा कितने मार्क्स लाती है। तो वहीं से आप बच्चों के दिमाग में जो जेलस का कीड़ा बो देते हो। तो कंपैरिजन वो कंपैरिजन, हाँ, हाँ। वो कंपैरिजन से बच्चे एक दूसरे से चिढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये चिड़न कुड़न बड़े होने तक भी खत्म नहीं होती। वो कभी भी नहीं होती, फिर कभी ये भी नहीं। आदत बन जाती है। सबसे पहले तो ये आदत नहीं होनी चाहिए कि अपने हम्म। बच्चों को किसी से कंपेयर मत कीजिए। और दूसरा जो लेडीज में जो स्पेशल होता है कि उसकी चीज मेरे से अच्छी कैसी, तो ये जलन खत्म होनी चाहिए। तो ये जो जलन है ये हमने बहुत सारे रिश्तों में देखी है। जैसे कि सास बहू के रिश्ते, देवरानी जेठानी के रिश्ते, दो बहनों के रिश्ते, और कई बारी बहुत रेयर लेकिन देखा है कि माँ बेटी तक में भी मैंने जलन देखी है। हाँ मैंने भी देखी है माँ बेटी में और फ्रेंड्स में भी देखी है। फ्रेंड्स में भी। फ्रेंड्स में भी, हालांकि फ्रेंड्स में हम सोचते थे नहीं होती है या नहीं होनी चाहिए, पर हो जाती है। हो मैंने जाती है। हाँ देखा है हमने। और कई बार हमें ये चीज रियलाइज नहीं होती कि हम किसी से जल रहे हैं, कुड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ आप ध्यान दीजिए कि अगर आप किसी की चीज को बार बार देख के कुछ सोच रहे हैं तो इसका मतलब या तो आप खुश हो या जल रहे हो। तो हम्म। ये डिफरेंशिएट आपको करना है कि आप खुश हो रहे हो कि जल रहे हो। अभी हमारी जेलसी की बात चल रही है तो यहाँ पे हम सास बहू के लिए सबसे पहले बात करेंगे। होता भी यही है क्योंकि सास बड़ी खुशी से बहू को तो लेके आती है, पर ये सोच लेती है कि जो मेरे साथ हुआ है मैं अपनी बहू के साथ भी वैसे ही सेम टू सेम करूंगी। बट इससे क्या होता है, रिलेशन में खराबी आती है। खराबी आ जाती है, रिलेशन खराब हो जाते हैं। तो वो उस टाइम ये नहीं समझ पाता है कोई भी, उसको यही दिखता है, चाहे वो मैं हूं सास, कोई भी सास है। लेकिन आज की सासें बहुत चेंज हो गई हैं, बट हम पहले वाली बात कर रहे हैं क्योंकि पहले जमाने में या हमारे जमाने में होती थी ऐसी सासें, क्योंकि वो हमारे मुंह पे कहती थी जो मेरी सास ने मेरे साथ किया मैं तो वही करूंगी। जनरेशन गैप है, वो लोग नहीं समझ पाते कि उसके साथ बहुत चेंजेस आती हैं।
तो वो समझना चाहिए। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि बहुएं भी जेलस होती हैं। कई बहुएं ऐसी होती है कि सास ज्यादा तैयार हो गई तो जेलस हो जाएंगी कि लो जी इनको बड़ी जवानी चढ़ी है। एक्चुअल वर्ड्स हैं ये, जो हमें सुने हुए हैं किसी के, हम मतलब किसी का भी नाम नहीं ले रहे, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ही हम बता रहे हैं हाँ ना, तभी बातों के कारवां में हम अपना एक्सपीरियंस ही बताते तो हैं यहाँ आप। किसी को शौक है तैयार होने का, जैसे हाँ। हमें शौक है, तो हम किसी के आने से चेंज थोड़ी होंगे। कि किसी को अगर शौक है तैयार होने का या अच्छे से बन के निकलने का, अच्छे कपड़े पहनने का, तो वो उनको भी ऐसे अप्रिशिएट करना चाहिए जैसे वो अपनी मदर्स को करती हैं। इतनी जेलसी मतलब नहीं अच्छा होता, बट ये ऐसे नहीं समझ में आता। ये टाइम आने पे ही ये चीजें समझ में आती हैं, क्योंकि जब तक वो चीज आपको समझ में आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हमें भी अब जाके समझ आने लगा, हमने भी बहुत गलतियां करी होंगी अपनी लाइफ में, ये नहीं बहुत कि हम बहुत। बहुत दूध के धुले हैं, नहीं नहीं, लेकिन हमने गलतियां। अपने जो एक्सपीरियंस से सीखा है हम वही बताना चाहते हैं। कि जरूरी नहीं कि हर कोई एक्सपीरियंस से सीखे, आप बातें सुन के सीख जाइए। बिल्कुल, बातें सुन के। और अभी भी मैंने देखा कई घरों में अभी भी वो सास बहू वाला किस्सा चलता है हाँ, अभी भी कुछ फैमिलीज कि हैं कि हमने हाँ, सहा है तो तो तुम भी सहोगे। हाँ, वो मतलब होना नहीं चाहिए बट होता है कई जगह। तो अब हम जो ये बात कर रहे हैं, तो हम भी तो 55 प्लस आके हमें समझ में आया कि ये सब बेकार की बातें थी। बट जेलसी होना इज द नेचुरल थिंग फॉर द लेडीज। बहुत सारी चीजें उम्र से समझ आती हैं। हमें भी अब अपनी बड़ी सारी गलतियां दिखती हैं, लेकिन हम अब पास्ट में जाके चेंज नहीं कर नहीं सकते। कर तो सकते। बता सिर्फ इसलिए रहे हैं कि जो हमने देखा कि नहीं होना चाहिए था और हुआ लाइफ में, तो हाँ, अब के लोगों को सोचना चाहिए कि भी टाइम और जनरेशन गैप के साथ चेंज होना होना चाहिए। चाहिए। थोड़ी बहुत जेलसी तो होनी भी चाहिए, मुझे लगता है तरक्की के लिए जरूरी है। बहुत जरूरी है। कह रहे ना बिना जेलसी के तरक्की भी नहीं होती, बट वो तरक्की के लिए ऐसे होनी चाहिए कि एक स्पोर्ट्समैनशिप की तरह, पॉजिटिविटी की तरह। पॉजिटिविटी के साथ और प्रतिस्पर्धा की तरह। कि हम्म। किसी से ऊंचा उठना है तो मेहनत करो, हम्म। उसको गिरा के ऊंचा उठने की नहीं सोचो। वो कहते हैं ना कि दो खिलाड़ी दौड़ते हैं तो धक्का मार के आगे निकलने वाले को विनर नहीं कहते ना, कि थोड़ा ये नहीं कि दूसरे को धक्का मारो, अपना कोशिश करो जितनी करनी है आपको। बिल्कुल। और ऊंचा भी तभी उठता है इंसान जब मेहनत करता है। तो में भी मैंने देखा है जहाँ ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं, लोग जलन के मारे इधर चुगली कर उधर चुगली कर, मतलब जहाँ बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं। जहां दो लेडीज इकट्ठी होंगी वहां चुगली शुरू हो जाएगी। पर इतनी चुगली मत कीजिए कि आए दिन उसके घर में कलेश पड़ चले, जाए, हाँ। आए दिन उसके रास्ते में हम कांटे बीज रहे हैं, तो वो हम्म। गलत है। हम्म। मतलब हल्की फुल्की किसी बात करनी, वो लेडीज नहीं हट सकती, छोटी मोटी बात तो करेंगी। करेंगे ही। लेकिन ऐसे चुगली मत करो किसी के घर में जाके, या किसी की ज्वाइंट फैमिली में आपस में देवरानी जिठानी नंदे आपस में चुगली कर रही हैं कि जी ऐसे उसने किया वैसे उसने किया, कि उसके घर में आते ही कलेश हो जाए। और तो बहुत सारी लेडीज की आदत होती है दूसरों के घरों में जाके ना कुरेदती बहुत है। अपना बताएंगी नहीं। अपने बताएंगी नहीं, उनके घरों का क्या चल रहा है, बहू के साथ क्या चल रहा है, बेटी के साथ क्या चल रहा है, वो उनका कुरेदना शुरू कर देंगे। और हम भी बेवकूफ होते बताते चले जाते हैं। वो थोड़ा सा आपको फुल स्टॉप लगाना है वहां पे। थोड़ा सा यहाँ एक्सपीरियंस काम आता है कि सुनो सबकी, लेकिन करो अपनी, और जेलसी के बिना। जेलेसी सिर्फ उतनी रखो जो आपको प्रतिस्पर्धा दे, दे, बिल्कुल। आपको स्पोर्ट्समैनशिप दे, बस इससे ज्यादा नहीं। और देखो, हर इंसान भगवान ने पैदा किया है किसी ना किसी मकसद के लिए। तो हर मकसद है वो आप अपना मकसद पूरा करें अच्छे से, पॉजिटिविटी से, मतलब अपनी खुशी से, सब सब तरह से खुशी होनी चाहिए। तो अभी भी कई जगहों पे ऐसे है कि बेटियां पैदा हो जाती हैं तो कई लोगों को अभी भी मुंह बन जाते हैं, पर वो नहीं होना चाहिए। बेटियां भी देखो घर की रौनक होती हैं। बहुत लोग चेंज हुए हैं, बेटियों के होने पे खुश भी होते हैं, लेकिन अभी भी कुछ मतलब बहुत कम फैमिलीज कह लो कि अभी भी ऐसी हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि नहीं जी लड़का नहीं पैदा हुआ तो मुंह उतर गया। तो वहां पे मतलब आप सोचो कि जिसका पास न्यूली बॉर्न बेबी है उस बेचारी पे क्या बीतती होंगी। तो यहीं से सास बहू की जेलसी और वो चीजें शुरू हो जाती हैं। और आजकल तो बेटियां हर मुकाम पे हैं, क्यों ये सोचना आजकल बेटियां क्या नहीं कर पा रही जो ये चीजें सोचनी है। ये तो बहुत पुरानी चीजें थी वंश की और ये और वो, आजकल तो ये चीजें मैटर ही नहीं करती। तो हाँ, कई कई मदर्स की। मदर्स को भी अपनी बेटियां देख के मतलब वो सासों को हाँ। जरूरी नहीं है, कई बार सास खुश होगी तो माँ को ही लगता है ये बेटा नहीं हुआ, तो वही सारी उम्र बच्चे के हाँ। साथ वही जेलसी करती रहना। तो हाँ। अच्छे से लड़कियों को वो फैसिलिटीज नहीं देना। तो मैंने तो कहीं ये सुना था ना कि वो कहते हैं कि लड़कियों को हम फैसिलिटी नहीं देते, हम्म। लेकिन दूसरों की बेटियों से कंपेयर करते हैं कि उसकी बेटी हाँ। देखा क्या कर रही है, हाँ। उसकी बेटी देखा क्या कर रही है। तो एक बारी किसी की बेटी ने कहा कि मुझे भी पंख दो मैं भी उड़ लूंगी। हाँ, तो आप अपनी बिल्कुल। बेटियों को पंख तो दीजिए, बच्चे उड़ेंगे आपके भी। हाँ, उड़ना सबको आ जाएगा लेकिन पंख देने पड़ेंगे।
बिल्कुल देने पड़ेंगे और बिना जेलसी के देने बिना पड़ेंगे। जज अपने आप को सुधारें, समाज की चिंता ना करें, समाज खुद ही सुधर जाएगा। और हर रात सोने से पहले वो एक छोटी सी टिप है, ये भी मेरी कि आप हर रात सोने से पहले सिर्फ 1 मिनट अपने पे दीजिए और अपने को पूरा दिन का सोचिए कि आज मैंने जो पूरा दिन करा उसमें किसी के लिए जेलस, किसी के लिए बुरे वर्ड्स या किसी के घर में मैंने आग तो नहीं लगा दी जरा सी बात कह के, तो आप अपने आप में बहुत चेंजेस देखेंगे। कई बार हमें उस टाइम नहीं रियलाइज होता बोलते टाइम, तो लेकिन बाद में रात का ये एक रूटीन बना लीजिए, सोने से पहले सिर्फ 1 मिनट दीजिए खुद को, तो आप चेंज कर पाएंगे। तो ये तो हमारी छोटी सी टिप थी। तो मेन जो हमारे बात है कि औरत औरत की दुश्मन ना बने, एक दूसरे की सहेलियां बने, फ्रेंड्स बने, ताकत बने और एक दूसरे के दुख सुख को समझें। और मेन मैसेज जो और है हमारा, वो जो हम हमेशा देते हैं, यंग रहें, मलंग रहें, एज इज जस्ट अ नंबर। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा बातों का कारवां। कारवां। बाय बाय फ्रेंड्स। See you all.